हैं कम्प्लेक्स कंपाउंड का कुछ प्रॉब्लम पर। देखिए, इस प्रॉब्लम से हम लोग को ये समझना है कि किस तरह से प्रॉब्लम पर हम स्ट्राइक लेंगे और इससे रिलेटेड कितना इन्फॉर्मेशन हमें मिल सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट जो है प्रॉब्लम पर स्ट्राइक लेना है कि प्रॉब्लम कैसे हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि यदि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो रिजल्ट नहीं होगा। लेकिन प्रॉब्लम जब सॉल्व होगा तो वह भी जो है सो सही वे में होना चाहिए। तो देखिए, इसमें कैसे प्रॉब्लम सॉल्व किया जाता है, क्योंकि बच्चे तो थ्योरी खूब पढ़ते हैं लेकिन प्रॉब्लम पर प्रैक्टिस नहीं हो पाता। प्रॉब्लम प्रैक्टिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के प्रॉब्लम में क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड इज एक्सपेक्टेड टू बी बाइडेंटेड। बाइडेंटेड लिगेंड के बारे में पूछ रहा है कि बाइडेंटेड लिगेंड इसमें से कौन होगा। तो देखिए, ये जो है सो हैलोजन ग्रुप जितना भी होगा वह सभी का सभी जो है सो मोनोडेंटेड होता है। इसके बाद फिर आपको यहाँ पर CH3NH2, इसमें नाइट्रोजन जो है सो डोनर एटम है और इसमें भी जो है सो नाइट्रोजन डोनर एटम है। तो इस स्थिति में जो है सो इसमें तीन जो है सो एग्जाम्पल जो है ऑप्शन जो है वो आपको मोनोडेंटेड लिगेंड है, बाकी एक जो है सो बाइडेंटेड है। तो देखिए, यहाँ से जो है सो बाइडेंटेड जो बनेगा वो C2O4। तो यहाँ से इसका लिखेंगे सॉल्यूशन में, इसका सॉल्यूशन जो होगा B, और B में यानी कि C2O4 2-। अब देखिए C2O2-, इसका मतलब क्या है कि यहाँ से जो है सो C से, अब यहाँ से क्या होगा, डबल बॉन्ड हो और यहाँ पर डबल बॉन्ड हो, एक ऑक्सीजन यहाँ पर लगेगा निगेटिव चार्ज, एक ऑक्सीजन यहाँ पर, इसको कहते हैं ऑक्जेलेटो आयन, ठीक है ना। ये जो है आपको बाइडेंटेड लिगेंड कहलाएगा। अब देखिए कि यहाँ पर जो है सो ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, यही दोनों ऑक्सीजन जो है सो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। और हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी हम लोग जो है सो कई पार्ट में जो है सो लिगेंड को डिवाइड किए हैं, मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड, टेट्राडेंटेड, पेंटाडेंटेड और जो है सो हेक्साडेंटेड। लेकिन यहाँ पर बाइडेंटेड का मतलब क्या होगा, इसका दो डोनेशन साइट होगा, मतलब दो एटम इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा और दो एटम जो है वो सेंट्रल मेटल एटम के साथ जो है सो अटैच होगा। यदि मान लिया जाए कि इसको यहाँ से आप ऐसे भी देख सकते हैं, C सिंगल बॉन्ड C, और यहाँ पर जो O है, यहाँ पर O है, और देखिए यहाँ पर O और O-, ठीक है। अब यहाँ पर यदि सेंट्रल मेटल एटम ले ले तो यहाँ से इसका डोनेशन साइट ये जो है सो बनेगा, यानी ये जो है एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के फॉर्म में आपको आ गया, सेंट्रल मेटल एटम है और ये जो है आपका लिगेंड हो गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो ऑक्सीजन जो है 1 लोन पेयर को डोनेट ये कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर को ये कर रहा है। इसका मतलब है कि इसमें दो एटम जो है सो इलेक्ट्रॉन डोनर है, इसीलिए दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है सेंट्रल मेटल एटम के साथ, इसीलिए यह जो है बाइडेंटेड कहलाएगा। अब देखिए, यहाँ पर 2 निगेटिव चार्ज है, इसका मतलब है कि यहाँ से लिख सकते हैं 2 निगेटिव चार्ज, 2 निगेटिव चार्ज। तो 2 निगेटिव चार्ज मतलब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा। देखिए, इस लिगेंड का ऑक्सीडेशन स्टेट जो चार्ज होगा, ऑक्सीडेशन नंबर -2, ठीक है ना। और भी इसको लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या था कि 2 हाइड्रोजन था, दोनों हाइड्रोजन ये लॉस कर गया है, यानी ये जैसो इसका डेंसिटी जो होगा, तो यहाँ से लिख सकते हैं, सॉरी, इसका जो है सो बेसिसिटी कितना होगा, तो यहाँ से लिख सकते हैं बेसिसिटी जो है वो जो सो आपका 2 होगा, क्योंकि 2 H+ आयन को ये लॉस किया है, इस वजह से इसके ऊपर क्या होगा, निगेटिव चार्ज आया है, और ये जो सो O- के रूप में हम लोग लिखे हैं। तो इसका मतलब है कि यह जो सो कॉन्सेप्ट है, बाइडेंटेड लिगेंड तो है, लेकिन यह जो बाइडेंटेड, अब देखिए यह जो बाइडेंटेड लिगेंड है O-, दोनों एटम सेम है, दोनों डोनर एटम सेम है, मतलब कि यह जो सो सिमेट्रिकल बाइडेंटेड कहलाएगा। तो यहाँ से एक इंफॉर्मेशन और मिला कि यहाँ से लिखेंगे सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड। तो इस तरह से जो है सो आप इस क्वेश्चन को देखिए। अब यहाँ से केवल आपसे पूछा है क्या, बाइडेंटेड, तो बाइडेंटेड तो निश्चित है कि ये जो है सो पता है कि बाइडेंटेड जो है हमें ये जो है सो C2O4 2- है, ये Br जो है या CH3NH2 और CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, ये सभी का सभी मोनोडेंटेड है, लेकिन यहाँ से इसको हम क्या कहेंगे, बाइडेंटेड। अब देखिए Br लिखा है तो Br- होगा, यानी ये जो है सो एनायन होता है,
तो इस तरह से जो है सो लिगेंड जो है सो वह आपका न्यूट्रल भी होता है, लिगेंड आपका एनायन भी होता है और कैटायन भी लिगेंड होता है। लेकिन यहाँ हमसे पूछ रहा है क्या, ये बाइडेंटेड लिगेंड। तो आपको 2-3 इन्फॉर्मेशन, 2 निगेटिव चार्ज, उसके बाद जो है आपका ऑक्सीडेशन स्टेट -2, बेसिसिटी कितना 2, और ये सिमेट्रिकल बाइडेंटेड। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि द एनायन एसिटाइल एसीटोन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है ACAC, फॉर्म CO, कोबाल्ट ACAC का होल 3, यह जो है सो कॉम्प्लेक्स बना है। इसमें सेंट्रल मेटल एटम क्या है, कोबाल्ट है, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट 3+ है। चिलेट विथ कोबाल्ट, कोबाल्ट के साथ यह जो है सो चिलेट का फॉर्मेशन, चिलेट का फॉर्मेशन का मतलब रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो बनता है उसी को चिलेट कहते हैं। तब यहाँ से पूछ रहा है कि क्या ये 5 मेंबर रिंग होगा, या ये 4 मेंबर रिंग होगा, या 6 मेंबर रिंग होगा, या जो है सो 3 मेंबर रिंग होगा। तो आप यहाँ से देख लीजिए कि सबसे पहले जो है इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O और CH डबल बॉन्ड C O। यहाँ से इसके ऊपर जो है सो लोन पेयर लिख देंगे और यहाँ पर लिखेंगे CH3। इसका मतलब यह जो है सो स्ट्रक्चर हुआ। अब इस स्ट्रक्चर में देखिए कि ये 2 ऑक्सीजन ग्रुप लगा हुआ है, इन दोनों के ऊपर जो है सो क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ से जो है स्ट्रक्चर जो बनेगा, अब देखिए इसी स्ट्रक्चर में हम यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम रखें तो इसके साथ जो है सो क्या होगा कि इसके साथ यहाँ से जो है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा, यहाँ से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो देखिए यहाँ से क्या बन गया, 1 2 3 4 5 6, यानी ये स्ट्रक्चर ऐसा स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है ना, इसका जो है सो कितना, यदि यहाँ से लिखना शुरू करें हम 1 2 3 4 5 6, यानी 6 एटम अटैच है विथ सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है ना, इसका मतलब है कि यह जो है सो क्या होगा, 6 मेंबर रिंग होगा। क्या लिखेंगे, 6 मेंबर रिंग। और जब 6 मेंबर रिंग होगा हाईली स्टेबल फॉर्म होगा, तो यहाँ से इसका सॉल्यूशन जो है सो क्या हो जाएगा, आंसर में C हो जाएगा, 6 मेंबर रिंग। ठीक है, ये भी जो है सो क्या है, बाइडेंटेड है, इसको लिखेंगे बाइडेंटेड, बाइडेंटेड लिगेंड। लेकिन अब यहाँ से जो है इसमें क्या होगा कि यह जो सिमेट्रिकल बाइडेंटेड, सिमेट्रिकल बाइडेंटेड, ठीक है ना। और सिमेट्रिकल बाइडेंटेड के साथ साथ आपको यहाँ पर यह बेसिसिटी कितना होगा, तो यह जैसे मोनो बेसिक होगा, मोनो बेसिक, यानी यहाँ से लिख सकते हैं 1 निगेटिव चार्ज, 1 निगेटिव चार्ज इसके ऊपर होगा। यानी जब एक हाइड्रोजन को जो है सो लॉस किया है तब जो है सो इसका स्ट्रक्चर ये बना है। यानी तो यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि देखिए अब इस क्वेश्चन में जो है सो हमें क्या बता रहा है कि ये क्वेश्चन में जो है सो हमें ये पूछ रहा है कि क्या आपका जो है यह जो AC जो है लिगेंड, क्या इसका स्ट्रक्चर आपको पता है कि नहीं, और यदि इसका स्ट्रक्चर पता है तो यह कितने मेंबर रिंग का फॉर्मेशन कर सकता है, तो यह जो है सो आपको 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन करेगा। इसीलिए इतना कॉन्सेप्ट जो है आपको जो है सो जानना जरूरी है, तब जो है सो आप इसका जो है सो मेंबर को काउंट कर सकते हैं कि 5 मेंबर होगा या 6 मेंबर होगा। अब जो है इसी पर जो है सो ऑन द बेसिस ऑफ मतलब कि चिलेट के फॉर्मेशन, चिलेट के आधार पर अब कॉम्प्लेक्स को जो है सो हम लोग स्टेबिलिटी को भी बता सकते हैं, जिसमें जितना ज़्यादा मेंबर रिंग होगा वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। जैसे 5 मेंबर 6 मेंबर है तो उसमें जो है सो 6 मेंबर आर मोर स्टेबल देन 5 मेंबर और 5 मेंबर आर मोर स्टेबल देन 4 मेंबर। तो इस तरह से जो है सो आप इसका जो है सो स्टेबिलिटी को भी बता सकते हैं। हालांकि स्टेबिलिटी को डिफाइन करने के लिए और कई भी फैक्टर देखा जाता है कि सेंट्रल मेटल एटम जो है वह जो है सो सेंट्रल मेटल एटम उनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है और वह किस टाइप का मेटल है, ये सब कुछ जो है सो उसमें देखना पड़ता है, प्लस लिगेंड का स्थिति देखना पड़ता है और तब जो है सो दिखाते हैं, मतलब कि स्टेबिलिटी को काउंट कर सकते हैं। तो स्टेबिलिटी को काउंट करने के लिए कई डायरेक्शन है। कई डायरेक्शन का मतलब कि चिलेट के आधार पर कि 2-3 कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, उसमें कौन किस में जो है सो चिलेट है यानी किस में बाइडेंटेड है, बाइडेंटेड
टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट, ये सब जब होगा तो चिलेट का फॉर्मेशन करेगा। मोनोडेंटेट में चिलेशन का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो इसीलिए अब जहाँ पर चिलेशन का फॉर्मेशन होता है यानी चिलेट बनता है, वह जो है सो कॉम्प्लेक्स आर मोर स्टेबल देन नॉन चिलेटेड कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ से ये आपका क्वेश्चन एक्चुअली में जो है, मैं जो क्वेश्चन आपको जो सॉल्यूशन जो दे रहा हूँ बहुत सिंपल ही है, लेकिन इसमें क्या क्या संभावना है पूछने का, उस पर मेरा मेन फोकस रहेगा कि इसमें फ्यूचर में जो है सो और कोई भी चीज़ पूछ सकता है। ठीक है ना। तो इतना तो आप क्वेश्चन जानते ही हैं, बना भी सकते हैं, लेकिन जो है सो इससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन जो होगा वह इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें कहता है इन द कंपाउंड लिथियम टेट्राहाइड्रोएल्यूमिनेट द लिगेंड इज, यह जो कॉम्प्लेक्स है। अब देखिए यहाँ से जो है इस क्वेश्चन में आपको कितना जो है सो इंफॉर्मेशन आपसे लिया है कि देखिए लिथियम नाम दे दिया है लिथियम टेट्राहाइड्रोएल्यूमिनेट, लेकिन अब जो है सो यदि आपका इसमें फार्मूला यदि पता है तब आप ये प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे, अदरवाइज ये प्रॉब्लम नहीं सोल्व होगा। दूसरी बात, आपका इसमें जो है सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट आपको मालूम है या नहीं है, यदि नहीं मालूम है तो वहाँ से आपको दिक्कत हो सकता है। तीसरी बात, इसमें लिगेंड के बारे में आपको पता है कि नहीं कि क्या लिगेंड होगा। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन, अब लिगेंड में भी जो है सो वह क्या होगा, H+ होगा या H- होगा या H होगा या इसमें से कोई भी नहीं होगा। तो ये 3-4 इन्फॉर्मेशन यदि आपको पता है तो इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट जो है लिथियम टेट्राहाइड्रोएल्यूमिनेट, तो देखिए यहाँ से लिख सकते हैं लिथियम एल्युमिनियम टेट्राहाइड्रेट, ये जो है सो फॉर्मूला इसका होता है। लेकिन ये तो फॉर्मूला हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं, लेकिन अब जो है यह जो है सो इसको हम लोग और जो है सो कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ से क्या होगा, इसको कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में यदि लिखना होगा तो लिथियम को जो है सो हम बाहर निकाल देंगे कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर, और यहाँ पर एल्युमिनियम सेंट्रल मेटल एटम बन जाएगा और यहाँ से हाइड्रोजन जो है सो 4 होगा लिगेंड के फॉर्म में। अब देखिए यह जो है आपका यही जो है सो हाइड्रोजन जो है सो क्या होगा, लिगेंड्स होगा, है ना, ये लिगेंड्स होगा, और ये जो है सो सेंट्रल मेटल एटम होगा, और आपको ये क्या होगा, इसको जो है सो कहेंगे नॉर्मल केटायन, इसको कहेंगे नॉर्मल केटायन। ठीक है ना। अब देखिए इतना इंफॉर्मेशन आपसे पूछ रहा था कि आपको पता है या नहीं, तो अब जो है सो इसके बाद अब देखिए आप यहाँ से जो है सो ये कॉम्प्लेक्स बन गया। अब जो है सो इसमें लिगेंड जो है सो हाइड्रोजन ही, तो पता चल गया कि हाइड्रोजन ही लिगेंड है, लेकिन वो किस फॉर्म में है, वो माइनस के फॉर्म में है या प्लस के फॉर्म में है। तो पहले जो है सो देखिए यदि H रहेगा प्लस के फॉर्म में तो इसको हम क्या कहेंगे, प्रोटॉन कहेंगे, प्रोटॉन, और ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है ना। अब जब इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है इसका मतलब है कि यह जो है सो बिहेव्स लाइक लुईस एसिड, जो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होगा लुईस एसिड की तरह बिहेव करेगा। जैसे जो भी सेंट्रल मेटल एटम जो है वह लुईस एसिड होता है, और लिगेंड जो होता है लुईस बेस होता है। तो बेस के लिए आपको हाइड्रोजन नहीं बल्कि H- होना चाहिए, तब आप जो है सो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे लुईस बेस। और यही जो है सो लुईस बेस जो होता है और लुईस एसिड, इसी का कॉम्प्लेक्स है, यह जो है सो बनता है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। इसका मतलब है कि यह जो है सो आपको क्या हो जाएगा, ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होता है। ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो होगा वह एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कहलाता है। क्लियर है। अब देखिए अब यहाँ से आपको क्लियर हो गया कि यहाँ से हमको H- आना चाहिए। तो देखिए कि H- कहाँ से होगा, क्योंकि ये जो है इसका स्ट्रक्चर जो है सो ये एल्युमिनियम है, और फिर आपको यहाँ पर जो है सो क्या होगा, इस तरह का लिगेंड की संख्या कितना 4 है, तो यहाँ से ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, यहाँ पर H होगा, यहाँ पर H होगा, यहाँ पर H होगा, यहाँ पर H होगा। ठीक है ना। और यह H जो है वह आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ इसके साथ जुटा हुआ होगा। आप सोच सकते हैं कि आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड, हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है तो फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा कहाँ से, लेकिन देखिए यहाँ पर जो है सो क्या है, माइनस है, और H- जो होगा वो कितना इलेक्ट्रॉन को जो है सो डोनेट करता है, कर सकता है, 1 लोन पेयर को डोनेट कर सकता है, यानी 1
लोन पेयर को जो है सो डोनेट कर सकता है, और जिसके पास 1 लोन पेयर होगा वह जो है सो आपका लिगेंड की तरह एक्ट करेगा। यानी लिगेंड का भी ये कॉन्सेप्ट है, एटलीस्ट 1 लोन पेयर प्रेजेंट ऑन, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है इसके ऊपर एक लोन पेयर होगा, चूंकि निगेटिव आयन है। और ऐसे भी देख लीजिए कि हाइड्रोजन, एल्युमिनियम और लिथियम, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2 पॉइंट कितना होगा 1, और लिथियम का जो है सो कम होगा, लिथियम का 1 पॉइंट समथिंग, एल्युमिनियम का जो है 1.5 के आसपास आता है। तो इसका मतलब हम यहाँ से कह सकते हैं कि इस कॉम्प्लेक्स में आपका जो है सो लिगेंड की तरह कौन बिहेव करेगा, यानी बी। तो यहाँ से इसका आंसर क्या लिखेंगे, बी। तो देखिए इतना सारा इंफॉर्मेशन जो है सो आपसे पूछ रहा है, यानी क्वेश्चन हम कैसे स्ट्राइक लेंगे बेटा, ये जो है सो सबसे इम्पोर्टेंट बात है। और यदि ये आपको कॉन्सेप्ट पता है, आप निश्चित है कि आप किसी भी क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म विथ एन एक्सेस ऑफ Cn- साइनाइड ए कॉम्प्लेक्स हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर 2। यानी यहाँ से कोऑर्डिनेशन नंबर 2 और ये एक्सेस पूछ रहा है Cn-। हालांकि सिंपल क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं है। तो एक्सेस Cn में जो है सो Ag+ जो है ये जो है आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 2 देता है। तो यहाँ से इसका सॉल्यूशन आप लिख सकते हैं। सॉल्यूशन में क्या होगा, बी, यानी Ag+, और इसका जो है सो आपको कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा वो कितना होगा, 2 होगा। यानी आप यहाँ से लिख सकते हैं Ag और यहाँ से Cn का होल 2, ठीक है ना, और यहाँ माइनस लिख सकते हैं। ये जो है सो आपका कॉम्प्लेक्स होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, कोई टफ नहीं क्वेश्चन था, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड एज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। देखिए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जब हम लोग पढ़ते हैं तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का ही एक पार्ट आता है जिसको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहते हैं। दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं, हालांकि प्रॉपर्टी वगैरह सबका डिफरेंस होगा, लेकिन जो है सो सिंपल हम कैसे कहेंगे कि कोई कौन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है और कौन जो है सो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको सिंपल समझना पड़ेगा कि जो लिगेंड जो है, मतलब कहने का मतलब कि सेंट्रल मेटल एटम जो है वह जो है सो जब कार्बन या फिर मेटलॉइड से यदि अटैच होगा तब उसको जो है सो कहेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहेंगे। सिंपल पहचानने का तरीका है, ठीक है ना। और बाकी तो फिर कंपाउंड का नेचर अलग होता है, उसका नोमेनक्लेचर भी हम लोग अलग ढंग से पढ़ते हैं, और थोड़ा सा वो अलग टाइप का कॉम्प्लेक्स, एक तरह से कॉम्प्लेक्स ही कंपाउंड है, लेकिन उसको ऑर्गेनोमेटेलिक कहते हैं। मतलब कि वो कार्बन से, यानी कि उसमें जो है सो हम कह सकते हैं कि सेंट्रल मेटल एटम जो होगा वह जो है सो, या मेटल एटम जो होगा वह जो है सो आपको मेटलॉइड या कार्बन से अटैच होगा तो उसको जो है सो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहेंगे। सिंपल तरीका ये समझना है। अब देखिए यहाँ से जो है सो आपको ये इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है। हम लोग जो है सो सिस्प्लेटिन के बारे में जान चुके हैं कि यह जो है सो एंटी कैंसर ड्रग है। तो ये जो है सो सिस्प्लेटिन जो है सो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, लेकिन फेरोसिन, जिसॉल्ट और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ये सभी का सभी जो है सो आपको क्या है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। जिसॉल्ट जो है सो फर्स्ट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, और फेरोसिन के बारे में पता ही है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ये भी जो है सो क्या है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। तो यहाँ से इसके लिए जो है सो आपको आंसर लिखेंगे कि ये जो है जिसको हम लोग कहते हैं सिस्प्लेटिन, और ये सिस्प्लेटिन जो है आपका केवल और केवल जो है सो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। यह जो है सो इसको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहेंगे, कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बट जितने भी जो है आपको फेरोसिन हो गया, जिसॉल्ट हो गया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, यह जो है सो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। केवल और केवल सिस्प्लेटिन जो है यह कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द लिगेंड इन एंटी कैंसर ड्रग सिस्प्लेटिन, जो एंटी कैंसर ड्रग है सिस्प्लेटिन, यह जो है इसमें आपको लिगेंड पूछ रहा है। हालांकि लिगेंड का जिक्र किया नहीं है, लेकिन पूछने का मतलब क्या है,
लिगेंड है क्योंकि यह ऑप्शन में लिगेंड ही बता रहा है। तो देखिए इसमें क्या क्या ऑप्शन होता है, NH3 मतलब अमोनिया है, वाटर है, Cl है, वाटर है, NO है, Cl है, NH3 है, Cl है। ये सभी का सभी जो है सो क्या है, एक तरह से लिगेंड है और इसी के बारे में पूछ रहा है कि इसमें कौन सा ऑप्शन होगा। तो यदि सिस्प्लेटिन पर कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है नीट में, कभी स्ट्रक्चर पर, कभी इसका सिस और ट्रांसफॉर्म पर, तो कभी जो है सो मतलब इसका इम्पोर्टेंस कि यह जो है सो कंपाउंड दे दिया गया है सिस्प्लेटिन का और पूछा गया है कि यह जो है सो किसके लिए यूज होता है, मतलब कौन से ड्रग मतलब कौन से डिजीज के लिए यूज होता है। तो देखिए यहाँ से जो है सो सबसे पहले जो है सो सिस्प्लेटिन जो होता है जिसमें क्या होगा, प्लेटिनम होगा और उसके बाद अमोनिया होगा, NH3 का होल 2 NH3 और जो है सो Cl2, ठीक है ना। अब इसको जो है सो आप कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में यदि लिखेंगे तो आप यहाँ से लिख सकते हैं क्या, देखिए यहाँ से लिखेंगे Pt और ये जो है सो आपको NH3 का होल 2 और ये जो है सो Cl2, ठीक है ना। अब देखिए ये जो प्लेटिनम है, सेंट्रल मेटल एटम क्या है, प्लेटिनम, दो लिगेंड है NH3 और Cl2। तो आपको जो है सो क्या होगा, इसमें देख लीजिए NH3 तो 2 में है, ये दोनों तो ऑप्शन नहीं होगा, ये दोनों में देख लीजिए NH3 और यहाँ पर Cl है, इसमें Cl नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे A, मतलब इसको जो है सो आप इस तरह से लिखेंगे, यह जो है सो सिस्प्लेटिन, इसका स्ट्रक्चर जो होगा ये देखिए यहाँ से क्या लिखेंगे इस तरह से NH3 और यहाँ पर जो है सो क्या लिखेंगे NH3 और ये जो होगा Cl, ये जो होगा Cl, इसको लिखेंगे सिस्प्लेटिन, ठीक है ना। यही सिस्प्लेटिन जो है सो एंटी कैंसर ड्रग है, ठीक है। लेकिन यदि हम यानी कि ये सिस फॉर्म है, इसको क्या लिखेंगे, सिस फॉर्म, यानी कहने का मतलब कि यह जो है सो सिस और ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। तो यहाँ से हम यहाँ से लिख सकते हैं क्या, देखिए यहाँ से यहाँ NH3 कर दीजिए, यहाँ Cl, यहाँ NH3 और यहाँ Cl, तो ये जो है सो क्या होगा, ये ट्रांसफॉर्म होगा। इसको नोट यूज इन एंटी कैंसर, इसमें जो है सो इसका ट्रांसफॉर्म को जो है सो यूज नहीं किया जाता है। तो आपका ऑप्शन क्या बन गया, NH3Cl। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन डोनर एटम इन लिगेंड। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए यहाँ से कॉमन डोनर एटम। अब देखिए यहाँ पर जो है सो आर्सेनिक भी है, नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन है, बोथ B and C। तो देखिए मोस्टली जो है आपका लिगेंड्स जो है उसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो है सो डोनर एटम ज़्यादातर होता है, मतलब ये कॉमन रूप से पाया जाता है। तो इसीलिए आर्सेनिक भी होता है, लेकिन ये नहीं मतलब हर जगह पर इसका यूज नहीं होता, कुछ और मतलब लिगेंड जो है उसमें ये होता है लेकिन सभी में नहीं होता है। मोस्टली जो है लिगेंड जो है जिसमें आपका ऑक्सीजन और नाइट्रोजन डोनर एटम के रूप में होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की क्षमता रखता है। तो यहाँ से इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन था, कोई खास नहीं था, लेकिन यहाँ से जो है सो इसका हम लिखेंगे आंसर क्या होगा, डी, यानी कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। यहाँ से लिखेंगे ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, यह जो है सो डोनर एटम के रूप में जो है सो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में यह पाया जाता है लिगेंड के फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है पोटासियम फेरोसाइनाइड इज ए। देखिए पोटासियम फेरोसाइनाइड, सबसे पहले पोटासियम फेरोसाइनाइड में हम क्या लिखेंगे, देखिए तो इधर जो है पोटासियम फेरोसाइनाइड है तो यहाँ से लिखेंगे K4 FeCN का होल 6, ठीक है ना। यह जो है सो कॉम्प्लेक्स होगा। अब इस कॉम्प्लेक्स में यहाँ से क्या कहता है, पोटासियम फेरोसाइनाइड इज ए नॉर्मल सॉल्ट, मिक्स सॉल्ट, डबल सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो यहाँ से ये ऑप्शन क्या बनेगा, डी बनेगा, यानी कि यहाँ से लिखेंगे हम इसका आंसर डी। मतलब यहाँ से जो है सो जब लिखेंगे तो देखिए यहाँ से यह जो कंपाउंड जो है, कंपाउंड को हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक जो है सो सिंपल सॉल्ट और दूसरा जो है
एडिशन सॉल्ट, ठीक है ना, एडिशन सॉल्ट। इस एडिशन सॉल्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक जो है सो डबल सॉल्ट, ठीक है, और दूसरा जो है सो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। और यही कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के लिए ही यह जो है सो आता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, मतलब हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को ही जो है कहते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बोलते हैं। क्लियर है? तो देखिए यहाँ से इसका डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का ये जो है सो एग्जाम्पल है। अब कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्यों होगा, तो यहाँ से देखिए यह जो है सो सेंट्रल मेटल एटम, और ये क्या है, लिगेंड, ठीक है ना। तो ये जो सेंट्रल मेटल एटम जो होगा इसको कहेंगे लिविस एसिड, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, और लिगेंड जो होगा जिसको कहेंगे लिविस बेस। और ये दोनों जब मिलेगा यानी हम लिख सकते हैं कि लिविस एसिड और प्लस क्या होगा, लिविस बेस, दोनों कंबाइन जब करेगा तो क्या देगा, सॉल्ट प्लस जैसो वाटर देगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि यहाँ से जैसो सेंट्रल मेटल एटम और यहाँ से लिगेंड, ये जैसो सॉल्ट का फॉर्मेशन, यानी यहाँ से ये क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इडिटा है जो कोऑर्डिनेशन नंबर, तो इसको पता है सभी बच्चों को, इसका आंसर क्या होगा, आंसर होगा आपको डी, ठीक है ना। कि कोऑर्डिनेशन नंबर जो है सो इसका कितना होता है, 6। हालांकि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 5 ही इडिटा का होता है, 4 भी होता है, लेकिन जो है सो अब हम इसका जो है सो यदि कुछ नहीं कहता है तो उसको जो है सो आप एडिटा का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना लेंगे, 6 लेंगे। इसका स्ट्रक्चर जब देखेंगे तो यहाँ से देख सकते हैं NCH2CH2N, ठीक है ना। और यहाँ से लिखेंगे CH2C डबल बॉन्ड O, यहाँ से O माइनस, CH2C डबल बॉन्ड O माइनस, और यहाँ से लिखेंगे C डबल बॉन्ड O माइनस। अब यहाँ से CH2C डबल बॉन्ड O माइनस। अब देखिए ये इसके ऊपर लोन पेयर होगा, इसके ऊपर लोन पेयर होगा, ये जो है सो डोनेट करेगा लोन पेयर, ये डोनेट करेगा, यहाँ से ये डोनेट करेगा, यहाँ से ये डोनेट करेगा, ये डोनेट करेगा, ठीक है। तो देख लीजिए, काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 डोनर एटम। कितना डोनर एटम, यानी लिखेंगे डोनर एटम कितना होगा, 6 है। तो डोनर एटम 6, इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। तो डोनर एटम 6, इसका मतलब क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, 6। अब इसके में जो है सो देख लीजिए, 2 नाइट्रोजन एटम एंड 4 ऑक्सीजन एटम और डोनर एटम, ठीक है ना। तो यह जो है सो आपका स्ट्रक्चर भी पूछा जाता है। अब आपसे जो है सो इजीली भी पूछा जा सकता है लोन पेयर कितना होगा, तो लोन पेयर को भी काउंट कर सकते हैं सभी को। लेकिन जो है आपको डोनेशन साइट को हम देख लीजिए, यहाँ से ये ऑक्सीजन डोनेशन साइट, ये ऑक्सीजन डोनेशन साइट, ये नाइट्रोजन डोनेशन साइट, ये नाइट्रोजन डोनेशन साइट, ये ऑक्सीजन डोनेशन साइट, और ये जो है ऑक्सीजन डोनेशन साइट। यानी टोटल नंबर ऑफ एटम, डोनर एटम कितना होगा, 6 होगा। और 6 में जो है सो ये 2 जो है सो नाइट्रोजन एटम और जो है सो 4 ऑक्सीजन एटम, यानी अनसिमेट्रिकल ये जो है सो लिगेंड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इन द कॉम्प्लेक्स आयन CONH3 का हो6 3+ चार्ज, द NH3 मॉलिक्यूल्स आर लिंक्ड टू द सेंट्रल मेटल आयन बाय। अब ये जो है सो लिगेंड जो है, यह लिगेंड यानी NH3 लिगेंड्स है। यह लिगेंड जो है सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट के साथ कौन से बॉन्ड से अटैच होगा, आयनिक बॉन्ड से, कोवेलेंट बॉन्ड से, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से, हाइड्रोजन बॉन्ड से। कॉमन क्वेश्चन है तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड।
आंसर में जो है सो सी लिखेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है ना। अब यदि मान लिया जाए कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं दिया हुआ रहता तो आप इसको कोवैलेंट बॉन्ड बना सकते थे, लेकिन जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिया हुआ है तो कोवैलेंट नहीं लिखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड और डायरेक्शनल बॉन्ड, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि कोऑर्डिनेट एंड कोवैलेंट बॉन्ड्स आर डायरेक्शनल बॉन्ड। ठीक है ना। ये भी जो है सो आपको कई बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से देखिए, हमें जो है सो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं था, सिंपल ही क्वेश्चन था, लेकिन इससे जो है एक क्वेश्चन से हमने कई कॉन्सेप्ट जो है सो सीखे हैं। और मेन जो है सो आपको जब तक ये कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तब तक जो है सो आप सोल्व नहीं करेंगे। और यदि आप रिजल्ट लेना चाहते हैं नीट में तो आपको 5N पैटर्न पर काम करना पड़ेगा। अब ये 5N पैटर्न क्या होता है इसको मैं आगे बताऊंगा कि 5N पैटर्न क्या होता है। ठीक है ना। तो अब हम लोग जो है सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। ठीक है। तो इसी तरह का और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आपको मिलते जाएगा, और इसका इंफॉर्मेशन भी, डिटेल इंफॉर्मेशन मिलते जाएगा कि जब हम प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं तो उस समय कौन कौन से कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे और किस कॉन्सेप्ट पर हम ज़्यादा ध्यान रखेंगे, ताकि जब तक कि नो कॉन्सेप्ट नो रिजल्ट। ठीक है ना। तो इसके बाद जो है सो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।